हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड कैंप पर, जहां आपको दिखाते हैं भारत के हर कोने की सुंदरता। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के कोटा शहर में। कोटा अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के पर्यटन स्थल भी कुछ कम नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोटा की इस अद्भुत यात्रा को, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कोटा के सबसे बेहतरीन 10 खूबसूरत पर्यटन स्थल, जिसमें नंबर 1 पर है गड़िया महादेव मंदिर। गड़िया महादेव मंदिर राजस्थान के कोटा शहर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर चंबल नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे इलाके का शानदार दृश्य दिखाई देता है। गड़िया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग का विशेष महत्व है और यह मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। गड़िया महादेव मंदिर कोटा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है। यह स्थान कोटा दरा रोड पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ से दिखाई देने वाला चंबल नदी का मनोरम दृश्य। पहाड़ी की ऊंचाई से चंबल नदी का घुमावदार मार्ग और उसके चारों ओर फैली हरियाली देखते ही बनती है। यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आप इस शांतपूर्ण वातावरण में खो जाएंगे। अगले स्थान पर है कोटागढ़। कोटागढ़, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के कोटा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य महल है। यह महल चंबल नदी के तट पर स्थित है और कोटा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। 17वीं शताब्दी में बूंदी राजवंश द्वारा निर्मित यह महल अपनी अद्वितीय राजस्थानी वस्तुकला, चित्रकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। कोटागढ़ की वस्तुकला में मुगल और राजपूत शैली का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। महल के अंदर सुंदर विभिन्न चित्र, नक्शेदार दरवाजे और राजहंसी हॉल है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। कोटागढ़ का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। यह महल कई ऐतिहासिक घटनाओं और युद्धों का साक्षी रहा है। महल में स्थित दीवाने खास और दीवाने आम, जहां राजा अपने दरबारी और जनता से मिलते थे, आज भी शाही परिवारों की झलक प्रस्तुत करता है। कोटागढ़ कोटा रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3, 7 वंडर्स। कोटा का 7 वंडर्स पार्क चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो कोटा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पार्क का विशेष द्वार ही इतना आकर्षक है कि आपको अंदर जाने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की रेप्लिका है, जिनकी सैर करने का आनंद कुछ और ही है। ताजमहल, गेट वॉल ऑफ चाइना, पीसा की झुकी हुई मीनार, क्राइस्ट द रेडीमर, रोमन कोलोसियम, एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कोटा का 7 वंडर पार्क। इस पार्क की खूबसूरती और यहाँ के 7 अजूबों की रेप्लिका आपको दुनिया भर की सैर का एहसास दिला देगी। नंबर 4, बूंदी पैलेस। बूंदी पैलेस राजस्थान के कोटा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पैलेस 16वीं शताब्दी में बना था और इसे राव राजा रतन सिंह ने बनाया था। यह पैलेस अपनी सुंदर और विस्तृत चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी पैलेस की वस्तुकला आपको राजपूताना संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाती है। पैलेस की दीवारों पर कई पेंटिंग्स और नक्शे बेहद खूबसूरत लगते हैं। यहाँ के चित्रों में राधा कृष्ण, राजपूत योद्धाओं और अन्य धार्मिक और पौराणिक कहानियों को दर्शाया गया है। लेंस में स्थित चित्रकला विशेष ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ की दीवारों पर कई पेंटिंग्स बूंदी शैली में उत्कृष्टता को दर्शाती है। बूंदी पैलेस के पास ही स्थित है रानी जी की बावड़ी। यह एक भव्य सीढ़ीदार कुआं है, जिसे 1999 में रानी नाथावती ने बनवाया था। इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला आपको आश्चर्यचकित कर देगी। बूंदी पैलेस के अंदरूनी हिस्सों में आपको अनेक महल, कक्ष और गलियारे का दर्शन होगा। इनमें प्रमुख है बादल महल, फूल महल और चित्र महल। इन महलों की भव्यता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नंबर 5, किशोर सागर झील। किशोर सागर झील का निर्माण 1346 में बूंदी के राजकुमार देहरिया ने करवाया था। यह मानव निर्मित झील कोटा शहर के मध्य में स्थित है। इस झील के चारों ओर का सुंदर नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। किशोर सागर झील के बीचों बीच स्थित है जगमंदिर पैलेस। यह महल पानी में तैरता हुआ सा लगता है और शाम के समय
जब इसकी रोशनी झील के पानी में प्रतिबिंबित होती है तो दृश्य अद्वितीय होता है। यह महल 1740 में महाराज मोधू सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। किशोर सागर झील के किनारे टहलना, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना और नाव की सवारी करना, ये सभी गतिविधियाँ यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। कोटा बस स्टैंड से यह झील लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 6, जगमंदिर पैलेस। कोटा के प्रमुख आकर्षणों में से एक जगमंदिर पैलेस अपने अद्वितीय स्थापत्य और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह पैलेस किशोर सागर झील के बीचों बीच स्थित है, जिसे और भी खास बनाता है। कोटा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। जगमंदिर पैलेस का निर्माण 1740 में कोटा के महाराज द्वारा करवाया गया था। यह पैलेस किशोर सागर झील के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर बना हुआ है। इसका नाम महाराजा जगत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे एक विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था। पैलेस की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का संगम देखने को मिलता है। पैलेस का सबसे बड़ा आकर्षण इसका स्थान है। झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण यह एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसे देखने का अनुभव बेहद ही रोमांचक रहता है। जगमंदिर पैलेस से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक होता है। झील की शांत लहरों पर पड़ती सूर्य की किरणें एक अनोखा नजारा पेश करती है। नंबर 7, गाई परनाथ वाटरफॉल। गाई परनाथ वाटरफॉल कोटा जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये वाटरफॉल अपने शांत और प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। ये वाटरफॉल चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है, जिसे और भी मनमोहक बनाता है। गाई परनाथ वाटरफॉल कोटा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाई परनाथ वाटरफॉल के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ का पानी गिरता हुआ देखना एक अद्भुत अनुभव रहता है। यहाँ के ट्रैकिंग ट्रेल्स भी काफी प्रसिद्ध हैं, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। वाटरफॉल के पास ही गाईपरनाथ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है। नंबर 8, बालाजी टेम्पल। बालाजी मंदिर, जिसे श्री बालाजी धाम के नाम से भी जाना जाता है, कोटा शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बालाजी मंदिर कोटा शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी का मन मोह लेती है। बालाजी मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जो सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की सुंदरता को देखते ही बन जाती है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और फूलों की कारियां इसे और भी आकर्षक बनाती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने के लिए हर रोज सैकड़ों भक्त आते हैं। बालाजी मंदिर कोटा रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बालाजी मंदिर का धार्मिक महत्व भी काफी अधिक है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा और आरती होती है। इसके अलावा हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह मंदिर आस्था और विश्वास का एक केंद्र बन चुका है। नंबर 9, चंबल गार्डन्स। चंबल नदी के किनारे स्थित कोटा का चंबल गार्डन एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आकर आपको चंबल नदी की रोमांचक यात्रा का आनंद मिलता है। इसके अलावा यहाँ आकर आपको चंबल नदी की रोमांचक यात्रा का आनंद मिलेगा। चंबल गार्डन कोटा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, रेलिंग्स की कारियां बनाई गई है, जो इसे एक शांतिपूर्ण और हरित स्थल बनाती है। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी खाने की जगह भी है, जहाँ पर्यटक पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। और हमारा आखिरी स्थान है उम्मेद भवन पैलेस। जब बात आती है कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, तो उम्मेद भवन पैलेस एक अद्वितीय स्थान है। यह पैलेस अपनी राजस्थानी शैली और महाराजा स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उम्मेद भवन पैलेस कोटा का एक शानदार पैलेस है, जो स्थानीय राजपूत राजवंश के महाराजाओं का आवास था। यह पैलेस अपनी विशालकाय इमारतें, अद्भुत आर्किटेक्चर और राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मारवाड़ी स्टाइल के कमरे और उनकी रोशनी की पंक्तियाँ इसे बनाती है एक खास और अलग आवास। उम्मेद भवन पैलेस कोटा शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मेद भवन पैलेस के आकर्षणों में उम्मेद भवन के आंगन, उनके बाग और अद्भुत संग्रहालय शामिल है। यहाँ की शानदार बागें और फाउंटेन्स खूबसूरती को देखकर आप चौंक जाएंगे।
उम्मेद भवन पैलेस कोटा का एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है जो आपको राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कराता है। तो दोस्तों ये थे कोटा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।